जिला प्रशासन तत्काल ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंचा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई और पूजा का पूरा खाका तैयार किया गया। एक तरफ पूजा की तैयारी हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी और मंदिर परिसर के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। हम सभी इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी ऊंची अदालतों में फैसलों का इंतजार होना चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट में चल रहा है और जोर शोर लगाया जा रहा है, तो क्या इसको आप पॉलिटिकल स्टैंड या 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसे देखें? जाहिर है पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं, अभी ज्ञानवापी है, फिर मथुरा है, फिर 3000 मस्जिदें हैं। आखिर हिंदुस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? उसको काट करके दरवाज़ा बंद खोल दिया गया है। एकदम सुंदर वेल्डिंग वगैरह करके एक उसमें जाने आने के लिए प्रबंध किया गया है। और माननीय सरकार का, माननीय न्यायालय का हम सब लोग बड़े आभारी हैं। का पालन नहीं हो रहा है, सर्वे के ऑर्डर दे दिए, कोर्ट मनमानी कर रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 92 में जब ये वर्षे पैक्ट आया और 93 में सरकार ने इलीगल तरीके से पूजा पाठ को बंद कर दिया गया था, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है और हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कब हमें ये अच्छे से ये एहसास होने लगा है कि कोर्ट न्याय करेगा और सत्य की विजय होगी और ज्ञानवापी हमें आने वाले समय में बहुत ही शॉर्ट समय में मिल जाएगा। आ रही है और ये कहा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है राम मंदिर से कि रामलला का भव्य मंदिर बन गया, तो ऐसे में भगवान भोले कैसे पीछे हट सकते हैं। देखिए, एक तरफ मंदिर निर्माण और हम देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में साधु संतों के अलावा जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और वहीं कल जिस तरह से फैसला आया, ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है इस पूरे अगर हम मामले को देखें तो। जी बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं निरंतर बोलता आया हूं कि सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए, हम साइंटिफिक स्टडीज के बेस पे बात करते हैं। हम लोगों ने निरंतर संघर्ष करा, तो संघर्ष को कभी भी रक्त रंजित बनाने का प्रयास भी नहीं किया, नहीं कोई आपसी विद्वेष को लेकर के। हमने न्यायालय पे भरोसा जताया और यदि न्यायालय ने उस विषय के ऊपर निर्णय दिया है तो निश्चय है कि अब पूरे देश के अंदर ये देखना होगा कि देखिए, आक्रांताओं का जो आक्रमण होता है उसका कोई भी चिन्ह छूटता है तो चिन्ह ही मान करके चलिए हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करता है। तो हमें इस राष्ट्र के उज्जवल छवि के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के आक्रांताओं के छोड़े गए चिन्हों को हम पूरा दुरुस्त करें। और देखिएगा, आप प्रकृति और आस्था के ऊपर यदि हम न्याय नहीं कर पाता है, कोई सा भी देश यदि न्याय नहीं कर पाता है, तो मान करके चलिए उस देश का पतन होता है। अब वो युग आ गया कि जब प्रकृति और हमारी आस्था के साथ न्याय प्रारंभ हुआ है। इसके अंदर कोई विद्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। हमें हमारे विज्ञान, हमारी आस्था और हमारे न्यायालय यानी न्याय प्रक्रिया, तीनों पर भरोसा करना चाहिए और किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी इसमें जनरेट न करके सहजता से, सहृदयता से मुस्लिम पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए कि देखिए, आपके पूरे विश्व का इतिहास देखें, विशेष तौर पर भारत के भूभाग का इतिहास देखें, तो नान्य धर्मों का उदय कब हुआ, कब वो यहाँ पर आए। तो स्पष्ट है कि हम कार्बन डेटिंग करें या फिर हमारे साहित्यों का अध्ययन करें, तो हमारे प्राचीनतम साहित्य के अंदर हमारे इस राष्ट्र का उद्भव जो है सनातन धर्म से है, जिसके अंदर समस्त आज के जो ये संप्रदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब समाहित है। तो इसके अंदर कोई द्वेष न रखे, कोई आपसी मन मुटाव न रखे और निश्चय ही पूरे देश के अंदर सनातन धर्म का ही नहीं, पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य का एक बहुत उद्भव का समय है। सबको गौरव हो रहा है, सबको हर्ष हो रहा है, सब उत्सवित है। तो उत्सव का काल इतने सालों बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि ये युग परिवर्तन का एक संकेत है। इसको आम जनमानस को समझना होगा, संपूर्ण विश्व को समझना होगा कि जिन विचारधाराओं के ऊपर भारतवर्ष चलता आया है, वही विचार विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, विश्व का, मानवता का उद्भव करते हैं। जी एजाज अतहर साहब, आपने सुना किस तरह से शैलेंद्र आनंद गिरी जी की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम धर्म को जो तमाम पक्षकार हैं और उन्हें भी इस बात का स्वागत करना चाहिए और इसको मानना चाहिए इस फैसले को। और साथ ही एच.एस. रावत जी की तरफ से भी आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो तमाम प्रूफ हैं, जो एसआई सर्वे में सामने निकल कर आया है, वो यही कह रहा है कि एक वक्त में यहाँ पर मंदिर हुआ करता होगा और उसके ऊपर जो मस्जिद है वो बनाई गई है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी चीज इस्लाम मजहब में यह है कि
कोई भी गस्बी जगह हो, जबरदस्ती हथियाई भी जगह हो, उस जगह के ऊपर आप कोई इबादत नहीं कर सकते, वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो जहां के ऊपर आप जैसा बता रही हैं और जैसे दूसरे बोलने वालों ने बताया, और कि देखिए हमने कहीं के ऊपर कोई जगह को तोड़ के किसी ने मस्जिद नहीं बनाई, इसलिए कि वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मस्जिद हो ही नहीं सकती है अगर किसी गस्बी जगह के ऊपर बनाया जाए, वो मस्जिद नहीं कही जा सकती। ना वहां नमाज हो सकती है, ना वो मस्जिद हो सकती है। मस्जिद को पाक और साफ जगह होना चाहिए, जो कोई जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जो गस्बी ना हो, जबरदस्ती किसी की हत्याई भी ना हो, किसी इबादतगाह को या किसी ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि चलिए ठीक है, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाक साफ जगह ही नमाज होनी चाहिए। जिस बात को लेकर, जिस जमीन को लेकर विरोध हो या फिर विवाद की स्थिति हो, वहां पर नमाज हो, इसका कोई फायदा नहीं है, वो पाक साफ नहीं मानी जाती। तो क्या फिर इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इसको छोड़ना चाहिए? क्योंकि एक तरफ धर्मगुरु जो हैं और तमाम हिंदू ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भावनाओं से जुड़ी चीज है, जिनसे भावना जुड़ी हुई है, और सर्वे भी यही कह रहा है, उसको लेकर क्या इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए ये तमाम चीजें जो हैंगी अब कोर्ट के अंदर है, माननीय न्यायालय के अंदर ये सारे मामलात हैं, कबूल होते हैं। उनका कहना हमारे लिए कोई सर का ताज नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल आदमी है, उनका कौल फेल है, उनकी पार्टी जो फैसला आया है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो मुस्लिम पक्ष से निकलकर सामने आ रही हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है उस पर भी आपसे मैं जवाब चाहूंगी। और दूसरा ये भी समझना, यहाँ पर ये जो लगातार बयानबाजी हम देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से जो सामने आ रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये आंकड़ा जो है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। एक बार काशी को लेकर, उसके बाद फिर मथुरा को लेकर, ये आंकड़ा आगे रुकेगा या नहीं? और जिस मामले को लेकर एच.एस. रावत जी कह रहे हैं कि भाई इसको आपसी सामंजस्य से सुलझाया जा सकता था, तो आपसी सामंजस्य की सुलझाने से क्या और आपसी बातचीत से क्या किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था जो कि नहीं हो पाया पिछले समय में? जी बिल्कुल, रावत सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो बात करी है वो सत्य है। देखिएगा आप कि जितने भी आपने कहा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष खिलाफ नहीं है, यह इस देश के लिए एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति निर्मित करता है। वहीं पर संपूर्ण मुस्लिम धर्मगुरु भी एक साथ नहीं है इस विषय के ऊपर, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे देश के अंदर। मैंने पूर्व में कहा, ठीक है, यदि हमारी शैलेंद्र गिरी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार समझा देते हैं कि पहले मौजूदा स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है। देखिए ये पूरा है, आप देख सकते हैं, अगर शिवलिंग है लेकिन, और इस शैलेंद्र गिरी जी, इससे पहले आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, अपनी बात करिए। जी देखिएगा, बड़ा स्पष्ट एक विषय है कि यदि 32-34 शिलालेखों के ऊपर महामुक्ति मंडपम निकलता है, यदि नंदी निकलता है, तो मुझे प्रत्येक धर्म वाले अवश्य बताएं कि उनके धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की संरचनाओं का उल्लेख है क्या। यदि नहीं है तो न्यायालय ने उसके आधार पर ही तो निर्णय दिया है, तो उस निर्णय को स्वीकारना चाहिए। रही बात अच्छे विपरीत धर्म वालों की, तो ये मानेंगे कि एक ईश्वरवाद के अंदर हम सभी हैं, परंतु हम ये सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेशों के अंदर या आर्थिक प्रलोभनों के अंदर हम यदि आपस में विवाद करेंगे तो निश्चय ही मानवता के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। तो हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम इसको बड़े आराम से आपसी सहमति से सुलझाएं। जिस प्रकार से अयोध्या में हुआ, उस प्रकार से इस देश में अनेक ऐसे स्थल है जिन स्थलों के ऊपर किसी आक्रांता ने अपने ईगो के चलते में या अपनी सत्ता का भय बैठाने के लिए कोई काम कर दिया, तो क्या हम सबके लिए वो शर्म की स्थिति आज भी नहीं है? तो हम सबको मिल करके शर्म के उन प्रतीकों को शुद्ध करना होगा। वहां पर जो आस्था केंद्र है उनको पुनर्संचालित करना होगा, पुनर्स्थापित करना होगा। यहाँ तक सवाल उठता है कि हम मल्टीपल रिलीजन्स की जो एकता की बात करते हैं तो बड़ा गहन विषय हो जाएगा। उसके अंदर इस्लामिक स्कॉलर से हम लगातार मिलते हैं और अंततः यह पाते हैं कि सर्वधर्म ग्रंथों के अंदर जो ऋचा है या आयत है, उनके अंदर कॉमननेस है, उनके अंदर एक संदेश है। तो उस एक संदेश को हम प्रसारित करें, न कि कट्टरवाद को पोषित करते हुए स्वयं के निजी हितों को साधने का प्रयास। शैलेंद्र जी, एस.टी. हसन साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों को उठाकर जो आपसी सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? सही बोल
देखिए, बहुत ज्यादा उग्रता से यदि कोई विषय उठ रहे हैं तो निश्चय ही वो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, पर यह तो न्यायालय के अधीन हो रहा है और इसके अंदर कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है, तो स्पष्ट है। अब ये आपसी प्रतियोगिता पैदा करने वाले जो लोग हैं उनको जरूर समझना होगा और साथ में ये भी समझना होगा कि इस राष्ट्र का सांस्कृतिक इतिहास क्या है। तो सांस्कृतिक इतिहास के कंपेटिबिलिटी के अंदर जो चीज हो रही है उसको प्रत्येक पक्ष को समर्थन देना चाहिए, साथ में यही प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वैमनस्य जो कि हिंसात्मक हो उसे रोक देना। जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब ये कहा जा रहा है और आज भी जिला अदालत में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 10 से 15 दिन तक जो है वो यहाँ पर पूजा पर रोक लगानी चाहिए। एजाज अतर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं भाई हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि भाई जिस जमीन को लेकर विवाद है या फिर वहां पर नमाज अगर अता की जा रही है तो वो पाक साफ नहीं मानी जाती, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि इसका हम विरोध करेंगे। देखिए, मैं अपनी बात को फिर से बता दूं, शायद मेरी बात आप समझ नहीं पाई। मैंने एक इस्लाम का बुनियादी उसूल बताया था कि गज़बी जगह पर नमाज नहीं हो सकती है। वहां मस्जिद बनी हुई है, वहां नमाज हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो गज़बी जगह नहीं है। उसको आप दूसरी तरीके से उसको आप ना लीजिए। ठीक है, मतलब यह है ठीक है, समय की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।